हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर फुल टाइम रेगुलर कोर्स में एडमिशन लिया है, डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री हो, चाहे मास्टर्स लेवल, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन आपने अभी करवाया हो, और गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया है, जहां पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, डीटीई अप्रूव्ड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो शायद आप भी दोस्तों एलिजिबल होने पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के किसी भी एक स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने ये वीडियो की सीरीज इसीलिए बनाई है ताकि हम आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप स्कीम्स की मालूमात दे सके और आपके स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान कर सके। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगता है, तो लाइक करके हमें मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको मिलेगा दोस्तों आपके सब्जेक्ट का, आपके कोर्स के रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स का रेडीमेड स्टडी कंटेंट ऑनलाइन लर्निंग को आसान करने के लिए। साथ ही साथ में अगर आपको स्कॉलरशिप प्रोसेस अपना आसान करना है, तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे हमारे साथ में जुड़ जाइए मैसेज करके। हमारा जल्द ही यहाँ पर तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर स्कॉलरशिप असिस्टेंस एंड गाइडेंस का काउंसलिंग कोर्स भी लगने वाला है, उसके अंदर भी आप एनरोल कर लीजिएगा ताकि आपका स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या हो जाए दोस्तों, आसान हो जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाडीबीटी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल है स्कॉलरशिप का, जिसका नाम है महाडीबीटी। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब यह है दोस्तों कि जब बच्चा एलिजिबल होकर किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करता है और एप्लीकेशन के बाद उसका प्रोसेस जो है स्कॉलरशिप का वो अप्रूव हो जाता है, तो उस बच्चे के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जो है डाला जाएगा। वेबसाइट का नाम है mahadbt.maharashtra.gov.in। आप इस वेबसाइट पर देखोगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। आप अपनी एलिजिबल स्कीम को भी यहां पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल स्कीम को ढूंढने के लिए आपको सारी अपनी मालूमात साथ में रखना जरूरी है। हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में ईबीसी स्कॉलरशिप के बारे में, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। डिपार्टमेंट का नाम है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, महाराष्ट्र स्टेट। स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय टेक्निकल एजुकेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट मुंबई। और जो आप अप्लाई करने वाले हो एप्लीकेशन स्कॉलरशिप स्कीम में, उस स्कीम का नाम है राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ति योजना, जिसको हम बोलते हैं ईबीसी। दोस्तों, यहां पर कौन कौन से कैंडिडेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, मतलब किसी भी कास्ट कैटेगरी में नहीं आते, जो एसईबीसी कैटेगरी में आते हैं, यानी सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स। जो मराठा कैटेगरी है महाराष्ट्र के अंदर, वो एसईबीसी का अगर सर्टिफिकेट बनाए हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एडमिशन ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम से एडमिशन हुआ है, वो बच्चे भी इसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, जिसका नाम है ईबीसी। यानी इन कैंडिडेट्स के लिए कोई कास्ट कैटेगरी का स्कॉलरशिप का स्पेशल प्रोविजन नहीं है, उनको ईबीसी ही अप्लाई करना है। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलता है ईबीसी वालों को, 50% ऑफ ट्यूशन फीस एंड एग्जाम फीस। अगर गर्ल कैंडिडेट है तो 100% ऑफ ट्यूशन एंड एग्जाम फीस गर्ल कैंडिडेट्स के लिए माफ हो जाता है। बॉयज के लिए जो है 50% तक माफी मिल सकती है, यानी 50% आपका फीस क्या हो सकता है दोस्तों, कम हो सकता है। अब ये स्कीम में अप्लाई करने के लिए, अच्छा एक और चीज मुझे बताना है यहाँ पर, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में, तो वहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों को भी 100% ट्यूशन और एग्जाम फीस का पैसा एज अ वेवर ऑफ मिल जाता है। वहां पर 100% पैसा माफ हो सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के कोर्सेज के अंदर, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर स्टूडेंट शुड बिलोंग टू जनरल कैटेगरी या फिर एसईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में एडमिशन होना चाहिए।
ठीक है। पेरेंट इनकम जो है वार्षिक उत्पन्न 8 लाख से कम होना चाहिए, उसके लिए आपको तहसीलदार से इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा पिछले साल का, ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। इंडियन नेशनैलिटी के लिए और महाराष्ट्र डोमिसाइल के लिए आपको डॉक्यूमेंट सादर करना होगा। अभी ऐसा है कि जब हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हैं महाराष्ट्र का, तो उसमें ही नेशनैलिटी भी आ जाती है। अगर नहीं है तो दोस्तों आपको इंडियन नेशनैलिटी का अलग से सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। अब ये कैटेगरी में क्या है दोस्तों, अगर आप डिग्री में एडमिशन लिए हो तो इंडियन नेशनैलिटी आपको सादर करना है। अगर आपने डिप्लोमा लेवल में एडमिशन लिया है तो आप डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र भी दिखाकर इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं। यू शुड हैव टेकन, स्टूडेंट का एडमिशन गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स में होना चाहिए, जैसे कि डिप्लोमा लेवल हो गया, डिग्री, या फिर मास्टर्स लेवल फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स में हुआ है तो उनको फायदा मिलेगा स्कॉलरशिप का। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कॉलेज के ऐसे कोर्स में एडमिशन लेते हैं जिसका गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, तो ऐसे बच्चों को इस स्कॉलरशिप स्कीम का दोस्तों फायदा नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। हम करते क्या है, जनरली अपनी पसंद के ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए जो कैप से एडमिशन अलॉटमेंट लगता है उसको हम छोड़कर इंस्टीट्यूट कोटा एडमिशन में चले जाते हैं, मैनेजमेंट कोटा में जाते हैं, डोनेशन भी भर देते हैं उधर, और बाद में फिर बोलते हैं यार कोई स्कॉलरशिप का स्कीम क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको स्कॉलरशिप का स्कीम उठाने के लिए आपका एडमिशन कैप से ही होना चाहिए। अगर कैप प्रोसेस से ये कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन हुआ है तो ही उनको स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस तो वैसे भी कैप से ही लगता है, लेकिन एसईबीसी और जनरल वालों का एडमिशन भी कैप से होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 2 बेनिफिशियरीज फ्रॉम ईच फैमिली, एक फैमिली से 2 से ज्यादा लोग इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। मैक्सिमम गैप ऑफ 2 इयर्स अलाउड इन द कोर्स ड्यूरेशन, अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर चलो 4 साल की डिग्री कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर तो डिप्लोमा कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर 5 या 6 साल से ज्यादा लग रहा है आपके कोर्स के लिए कंप्लीट होने के लिए, तो दोस्तों आपको स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा मिलना बंद हो सकता है। तो इसके लिए याद रखना है 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए कोर्स में। मिनिमम 50% अटेंडेंस, आपका अटेंडेंस जो है कॉलेज का 50% होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो कॉलेज के पास अथॉरिटी है कि वो आपके स्कॉलरशिप स्कीम को, स्कॉलरशिप फॉर्म को अपने ही लेवल पे रिजेक्ट कर दे, वो गवर्नमेंट तक जाने भी नहीं देंगे। इसके लिए एडमिशन के बाद आपका अटेंडेंस भी होना जरूरी होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे देखते हैं। ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए तो सबसे पहले 10वीं 12वीं का मार्कशीट, अगर 12वीं किया है तो मार्कशीट लगेगा। 10वीं के बाद अगर डायरेक्ट डिप्लोमा करके डिग्री में गए थे तो 12वीं का मार्कशीट नहीं लगने वाला। कैप अलॉटमेंट लेटर, जब आपका दोस्तों एडमिशन कंफर्म हुआ था कॉलेज में तब आपको एक लेटर दिया गया था जिसके ऊपर आपका रिमार्क रहता है एडमिशन कंफर्म्ड। उसी लेटर पे मेंशन होना चाहिए कि आपका एडमिशन कैप या फिर गवर्नमेंट कोटा के अंडर में हुआ है, तो वो लेटर आपको बताना पड़ता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप डिग्री लेवल में एडमिशन ले रहे हो तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी आपको प्रेजेंट करना पड़ सकता है। लेटेस्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट, फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन लिया है दोस्तों तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट चल जाएगा। अगर आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया है, यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया कोर्स का, आप सेकेंड ईयर में गए, तो रिन्यूअल के लिए जब अप्लाई करते हैं तब आपको फर्स्ट ईयर की भी मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है, उसी को बोलते हैं लेटेस्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट। प्रीवियस ईयर का इनकम सर्टिफिकेट, वार्षिक उत्पन्न दाखला तहसीलदार से निकालना है पेरेंट्स के नाम से, और उसके ऊपर 8 लाख या उससे कम की इनकम बताई जानी चाहिए, तो ही आपको स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकता है। प्रतिज्ञा पत्र होता है एक अंडरटेकिंग जिसमें हम लिखते हैं कि हमारे घर से 2 से ज्यादा बच्चे या 1 से ज्यादा बच्चे जो है इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा नहीं ले रहे हैं। ये डिक्लेरेशन पेरेंट्स को देना होता है प्रतिज्ञा पत्र के नाम से,
प्रतिज्ञा पत्र का फॉर्मेट आपको डीबीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। वो फॉर्मेट डाउनलोड करना है, उसको डिटेल उसके अंदर फिल करने हैं, पूरे नाम वगैरह साइन करके उसको भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आपके कोर्स में किसी तरह का गैप हो गया है, जैसे मैंने बताया ना 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, तो 1 साल भी अगर फेल हो गए तो कोर्स में गैप आ गया। 10वीं 12वीं कर लिए, फिर हमने 2-3 साल कहीं काम करे, मेहनत मजदूरी करे, उसके बाद डिग्री या डिप्लोमा एडमिशन के लिए आए, तो ये 2-3 साल जो मेहनत मजदूरी के है, जब हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, वो भी आपका गैप में पकड़ा जाता है दोस्तों। तो ये गैप एफिडेविट आपको दिखाना पड़ता है, देना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा आपको अगर फादर साथ में नहीं है, फादर की डेथ हो गई है या फिर फादर सेपरेटेड हो गए हैं या डिवोर्स हो गया है, तो ऐसे केस में मदर का इनकम सर्टिफिकेट तहसील कार्यालय से लिया हुआ, साथ में फादर क्यों नहीं है रीजन का एक एफिडेविट या फिर उसका ऑफिशियल अगर सर्टिफिकेट होगा, जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गया या डिवोर्स का लीगल ऑर्डर है, तो वो डॉक्यूमेंट भी साथ में जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास तैयार है, अगर आप स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको अपना स्कॉलरशिप प्रोसेस आसान बनाना है, तो हमारे साथ स्कॉलरशिप गाइडेंस और असिस्टेंस के अंदर ज्वाइन हो जाइएगा, एनरोल हो जाइएगा और आपकी जो भी क्वेरीज है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।